चैत्र नवरात्रि 2026 कब है? कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त भूल कर भी ना करें ये गलतियां। भक्तों क्या हो, अगर जिस कलश को आप पूरे भक्ति भाव से अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, वही कलश आपके घर में विनाश का कारण बन जाए। ये कोई डराने वाली बात नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कलश स्थापना के दौरान की गई एक छोटी सी भी भूल देवी मां के आशीर्वाद को भयंकर श्राप में बदल सकती है। चैत्र नवरात्रि 2026 दस्तक दे चुकी है। इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं बना। लेकिन याद रखिए, जितनी शक्तिशाली ये नवरात्रि है, नियमों का पालन भी उतना ही कठोर होना चाहिए। आज हम आपको उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जाने अनजाने में हर घर में होती हैं। खासकर 5वीं गलती तो इतनी विनाशकारी है कि उसे करने के बाद पूजा का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि घर में दरिद्रता और कलह का वास हो जाता है। वह 5वीं गलती क्या है? यह जानने के लिए आपको हमारे साथ इस रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा पर चलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की शुभ तिथियों और उस रहस्यमय मुहूर्त की जिसमें कलश स्थापना करने से साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। इस दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तर अपने चरम पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना किसी भी समय नहीं की जा सकती? इसके लिए एक विशेष खगोलीय समय होता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कलश कोई साधारण बर्तन नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब आप सही मुहूर्त में कलश स्थापित करते हैं, तो आप दरअसल अपने घर के केंद्र में एक लौकिक एंटीना लगा रहे होते हैं जो सीधे देवी की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर आपका शरीर और मन शुद्ध नहीं है तो आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कलश स्थापना से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अब आते हैं उन गलतियों पर जो अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती कलश के चुनाव में होती है। लोग अनजाने में लोहे या स्टील के कलश का उपयोग कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन है। लोहा शनि का प्रतीक है और नवरात्रि के पवित्र दिनों में इसका प्रयोग देवी की उग्र ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। हमेशा मिट्टी, तांबे या पीतल के कलश का ही उपयोग करें। मिट्टी का कलश सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि यह सीधे धरती माता से जुड़ा होता है और इसमें जल को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब आप मिट्टी के कलश में जल भरते हैं तो वह जल अमृत के समान हो जाता है। दूसरी गलती जो लगभग हर दूसरे घर में होती है, वो है कलश के नीचे रखे जाने वाले अनाज को लेकर। कई लोग कलश को सीधे जमीन पर या किसी साधारण कपड़े पर रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। कलश को हमेशा अष्टदल कमल बनाकर या फिर चावल की ढेरी पर ही स्थापित करना चाहिए। चावल पूर्णता का प्रतीक है। यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जब कलश चावल पर रखा जाता है तो घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित चावल पूजा को भंग कर देते हैं। इससे पहले कि हम उस सबसे भयंकर 5वीं गलती की ओर बढ़े, आइए एक ऐसी कथा पर नजर डालते हैं जो हमें कलश की असली शक्ति का एहसास कराती है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। उसने अपने राज्य में नवरात्रि का भव्य आयोजन किया। सोने और चांदी के कलश स्थापित किए गए। लेकिन राजा के मन में अहंकार था। उसने सोचा कि उसके धन से देवी प्रसन्न हो जाएंगी। जब अंतिम दिन पूर्णाहुति का समय आया तो अचानक एक भयानक तूफान उठा और सोने के सभी कलश टूटकर बिखर गए। तब एक सिद्ध संत ने राजा को बताया कि देवी सोने चांदी की भूखी नहीं है, वे तो भाव की भूखी है। राजा ने कलश स्थापित करते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा था और सबसे बड़ी बात, उसने कलश के ऊपर रखे नारियल का मुख गलत दिशा में कर दिया था। यहीं से सामने आती है हमारी तीसरी और सबसे रहस्यमय गलती। नारियल को कलश के ऊपर कैसे रखा जाए? 99% लोग नारियल को कलश पर खड़ा करके या उसका मुख अपनी ओर करके रख देते हैं। यह एक महापाप है। शास्त्रों के अनुसार नारियल का मुख हमेशा ऊपर की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नारियल का मुख वो हिस्सा होता है जहां से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अगर नारियल का मुख नीचे की ओर है तो यह घर में भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु को निमंत्रण देता है। यदि मुख आपकी ओर है तो यह धन का नाश करता है। इसलिए नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर रक्षा सूत्र से बांधकर बिल्कुल सही दिशा में स्थापित करें। जब नारियल सही दिशा में होता है तो वह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। चौथी गलती अखंड ज्योति से जुड़ी है। कई लोग उत्साह में अखंड ज्योति तो जला लेते हैं लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं कर पाते। अखंड ज्योति का मतलब है 9 दिनों तक बिना रुके जलना। यदि यह ज्योति बीच में बुझ जाए तो इसे एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इसलिए यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए घर में हमेशा कोई ना कोई उपस्थित होना चाहिए। उसे कभी भी अकेला ना छोड़े। हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस पर कांच का घेरा जरूर लगाएं। ज्योति में उपयोग होने वाला तेल या घी एकदम शुद्ध होना चाहिए। अब समय आ गया है उस 5वीं और सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करने का, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। यह एक ऐसी गलती है जो आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। यह गलती है कलश स्थापना वाले घर में क्रोध, कलह और अपशब्दों का प्रयोग।
आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार कलश एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। यह आपके घर की हर ध्वनि, हर विचार और हर भावना को सोखता है। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो देवी की ऊर्जा आपके घर में निवास करने लगती है। ऐसे में यदि घर के सदस्य आपस में लड़ते हैं, गालियां देते हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा सीधे कलश में प्रवेश कर जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, लेकिन जब वे क्रोधित होती है तो वे महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। आपके घर की कलह देवी को रुष्ट कर देती है। कलश के अंदर का पवित्र जल जहर के समान नकारात्मक हो जाता है, और जब आप उस जल का छिड़काव पूरे घर में करते हैं तो आशीर्वाद की जगह घर में बीमारियां और दरिद्रता फैलने लगती है। इसीलिए इन 9 दिनों तक अपने घर को एक मंदिर के समान पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा को घर में प्रवेश भी न करने दें। जो घर इन 9 दिनों तक शांति, प्रेम और भक्ति से भरा रहता है, वहां माता साक्षात निवास करती हैं। कलश स्थापना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक साधना है। यह स्वयं को ब्रह्मांड की परम सत्ता से जोड़ने का एक अवसर है। जब आप कलश के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके शरीर के सातों चक्र जागृत होने लगते हैं। कलश में मौजूद जल आपकी हर प्रार्थना को रिकॉर्ड करता है। विज्ञान भी अब यह मानता है कि जल की अपनी एक याददाश्त होती है। आपके द्वारा बोले गए मंत्र जल के अणुओं की संरचना को बदल देते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह समय प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। पतझड़ के बाद नई कोपलेलें फूट रही हैं। ठीक इसी तरह यह आपके जीवन में भी नए विचारों, नई ऊर्जा और नई सफलताओं के अंकुरित होने का समय है। कलश स्थापना के लिए कलश में शुद्ध जल के साथ गंगा जल, सुपारी, एक सिक्का, आम या अशोक के 5 पत्ते और दूर्वा जरूर डालें। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और ये आपके हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने में मदद करती है। सुपारी पूर्णता का प्रतीक है और सिक्का मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आम के पत्ते ब्रह्मांड की 5 मुख्य ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। जब ये सभी चीजें एक साथ कलश में मिलती हैं तो एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र तैयार होता है जो किसी भी बुरी शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। वहां कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह 4 दिशाओं से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। स्वास्तिक बनाने के बाद ही वहां चावल या गेहूं की ढेरी बनाएं और उस पर कलश को स्थापित करें। कलश के कंठ में मौली यानी रक्षा सूत्र जरूर बांधे। रक्षा सूत्र कलश की ऊर्जा को बाहर बहने से रोकता है। उसके बाद कलश के अंदर जल और बाकी सामग्री डालें। फिर आम के पत्तों को कलश के मुख पर सजाएं। अंत में नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर और मौली से बांधकर पत्तों के ऊपर स्थापित करें। ये पूरी प्रक्रिया इतने गहरे ध्यान और भक्ति के साथ होनी चाहिए कि आपको अपने आसपास देवी की उपस्थिति का साक्षात अनुभव होने लगे। कलश स्थापना का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया, अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप अभिजीत मुहूर्त में स्थापना ना कर पाए तो चौघड़िया देखकर किसी शुभ लाभ या अमृत मुहूर्त में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। राहु काल में भूलकर भी कलश की स्थापना ना करें। राहु काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी सफल नहीं होता। आप पंचांग में या किसी विद्वान ब्राह्मण से राहु काल का समय जान सकते हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप आपको जीवन का एक नया रहस्य सिखाता है। प्रथम दिन में शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारा संकल्प हिमालय की तरह अडिग और विशाल होना चाहिए। यदि आपने एक बार कोई संकल्प ले लिया तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो यह भी एक संकल्प ही होता है। 9 दिनों तक देवी की आराधना का संकल्प, अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत चमत्कारी माना गया है। यदि आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। कलश के सामने बैठकर किए गए पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। कलश से निकलने वाली ऊर्जा आपके मन को शांत करती है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। आप महसूस करेंगे कि इन 9 दिनों में आपका घर एक अद्भुत सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। बीमारियां दूर भागने लगेंगी और रुके हुए काम बनने लगेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप उन 5 गलतियों से बचेंगे जिनकी हमने चर्चा की है। कलश का सही चुनाव, कलश को जमीन पर न रखना, नारियल की सही दिशा, अखंड ज्योति की देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण, घर में शांति और पवित्रता का माहौल बनाए रखना। ये नियम सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनका पालन करना एक तपस्या है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन यही तो आपकी परीक्षा है। देवी देखना चाहती हैं कि क्या आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रख सकते हैं। क्या आप कलश के सामने लिए गए अपने संकल्प पर टिके रह सकते हैं।
नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की रहस्यमय शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं। कलश स्थापना के बाद 9 दिनों का व्रत एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण करता है। कई लोग इन दिनों में निर्जला व्रत रखते हैं। यह व्रत शरीर को अंदर से साफ करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। लेकिन ध्यान रहे कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ एक प्रण लेना, बुराई को त्यागने का प्रण। यदि आप भोजन नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए नफरत भरी है, तो वह व्रत कभी स्वीकार नहीं होता। माता उस कलश के माध्यम से आपके हृदय की हर धड़कन को महसूस करती हैं। कलश का जल आपकी भावनाओं का दर्पण होता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने कलश के विज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने पाया कि तांबे के कलश में रखा जल अंतरिक्ष की कॉस्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करता है। जब आप उस जल में दूर्वा और आम के पत्ते डालते हैं तो वे एक जैविक फिल्टर की तरह काम करते हैं और उस लौकिक ऊर्जा को इंसान के ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन जब आप इस कलश का विसर्जन करते हैं तो इसके जल का प्रयोग पूरे घर को पवित्र करने के लिए किया जाता है। आम के पत्ते से इस जल को घर के हर कोने में छिड़के। जहां जहां यह जल पड़ता है वहां से सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेत और बुरी नजर का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो जल बच जाए उसे तुलसी के पौधे में या किसी अन्य पवित्र वृक्ष की जड़ में डाल दें। उसे कभी भी पैरों में ना आने दें। यह वही अमृत है जिसे आपने 9 दिनों की कठोर तपस्या और मंत्रों की शक्ति से तैयार किया है। चैत्र नवरात्रि 2026 एक ऐसा समय लेकर आ रही है जो कई राशियों के भाग्य का दरवाजा खोल देगी। ग्रहों का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वह बताता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पूर्ण निष्ठा से कलश स्थापना करेगा और नियमों का पालन करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उन गलतियों को दोहराया जिनके बारे में हमने विस्तार से बात की है, तो यही संयोग आपके लिए भारी पड़ सकता है। नारियल की दिशा को लेकर जो रहस्य हमने खोला है उसे हमेशा याद रखें। यह एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया था और केवल कुछ खास गुरुओं द्वारा ही अपने शिष्यों को दिया जाता था। आज के इस आधुनिक युग में हम अपनी पुरानी परंपराओं के पीछे के विज्ञान को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ रस्म निभा रहे हैं, लेकिन उनका असली मतलब नहीं जानते। कलश कोई मिट्टी या धातु का टुकड़ा नहीं है, वह साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप है। जब आप कलश को सजाते हैं तो लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करें। लाल रंग माता की उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग आलस्य को दूर भगाता है और मन में साहस भरता है। कलश के आसपास की जगह को दियों की रोशनी से हमेशा जगमगाते रहे। अंधकार, अज्ञानता और मृत्यु का प्रतीक है। कलश के पास कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। विशेषकर रात के समय एक दीपक कलश के पास जरूर जलता रहना चाहिए। यह ज्योति माता को यह संदेश देती है कि आपके घर में उनका स्वागत करने के लिए प्रकाश हमेशा मौजूद है। इन नवरात्रियों में जागरण का भी बहुत महत्व है। रात्रि के समय प्रकृति शांत होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना किसी रुकावट के धरती तक पहुंचती है। यही वह समय होता है जब आपके द्वारा किया गया ध्यान और मंत्र जाप सबसे ज्यादा असरदार होता है। रात के 12 बजे के बाद कलश के सामने बैठकर ओम धुम दुर्गाय नमः का जाप करें। यह मंत्र एक चाबी की तरह काम करता है जो कलश में संचित ऊर्जा के ताले को खोल देता है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और एक अजीब सी गर्मी आपके शरीर में फैल रही है। घबराएं नहीं, यह देवी की शक्ति है जो आपके शरीर के अशुद्ध तत्वों को जला रही है। यह नवरात्रि एक आमंत्रण है, एक पुकार है, उस अनंत शक्ति की पुकार जो आपके भीतर ही सो रही है। कलश स्थापना उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया का पहला कदम है। आप जो भी करते हैं पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप कलश उठाएं तो महसूस करें कि आप ब्रह्मांड का भार उठा रहे हैं। जब आप उसमें जल डालें तो महसूस करें कि आप जीवन का अमृत भर रहे हैं। जब आप मंत्र बोले तो हर शब्द आपके हृदय से निकलना चाहिए। ये भावना ही आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगी। तो इस चैत्र नवरात्रि अपने घर को माता के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार करें। गलतियों से बचें, ज्ञान के प्रकाश को अपनाएं और देवी के उस विराट रूप के दर्शन करें जो आपके जीवन के हर दुख को मिटाने के लिए तत्पर है। कलश का हर एक अंश आपको यह याद दिलाता रहे कि आप इस ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा हैं और ईश्वरीय कृपा हमेशा आपके साथ है। जय माता दी।